किसी जंगल में कालू कौवा और उसकी बीवी रहा करते थे। कालू कौवा बहुत ज़्यादा आलसी था और दिन भर कुछ काम ना करता, सिर्फ सोता रहता था। जब उसकी बीवी उसे काम करने का कहती, ए जी सुनियो ना, हमारे घर में जो बचे कुछ पैसे थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। प्लीज़ आप कुछ न कुछ करें वरना हमारा हाल मुझे बहुत बुरा नज़र आ रहा है। तो कालू कौवा उसे कहता है, अरे तुम बेकार में ही टेंशन ले रही हो, मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा, अभी सिर्फ मुझे सोने। कालू कौवा जो भी पैसा कमाता उसे अपने दोस्तों के साथ अपनी अय्याशियों में अड़ा देता। उसका एक शराबी दोस्त था जिसका नाम रॉकी था। रॉकी कालू कौवे को बजाय शराब रोकने के उसे और कहता, कालू भाई शराब पियो, जिंदगी का मज़ा तो सिर्फ शराब पीने में है। एक दफ़ा जब उसकी बीवी पेट से थी तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। अरे कालू जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आप प्लीज़ कुछ कीजिए, मेरी जान निकल रही है, मैं मर जाऊंगी, आप कुछ कीजिए। अरे मोनो रुको, मैं कुछ करता हूँ, तुम सब्र रखो। हमारे पास पैसे नहीं हैं, ए भगवान मैं अपनी बीवी को कैसे हॉस्पिटल लेकर जाऊं। कालू कौवा अपने दोस्त रॉकी से मदद मांगने के लिए जाता है। अरे रॉकी भाई मेरे बीवी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। जब मेरी बीवी ठीक हो जाएगी तो मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। आप मेरे दोस्त हैं, अगर आप मेरी मदद ना करोगे तो मेरी मदद कौन करेगा। अरे कालू तुझे कल रात की बात याद है ना, जब तूने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास क्या लेने आए हो शराबी कहीं के। अगर इतनी ही औकात होती तो अपने पैसे खुद कमा लेते, दूसरों के घर इस तरह पैसे मांगने नहीं आते। तुम्हारी अय्याशियों के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बेचारा कालू कौवा बहुत ज़्यादा परेशान होता है और अपने दोस्त लकी कबूतर के पास जाता है जो उसका पड़ोसी भी होता है। ए लकी भाई सुनिए ना, मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मेरी बीवी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्या आप मेरी मदद करोगे, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूँगा, प्लीज़ आप मेरी इस वक्त मदद करें, मेरी बीवी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो लकी कबूतर उसे कहता है, अरे कालू भाई जल्दी करें, मैं आपके साथ जाता हूँ, भाभी को जल्द ही हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा वरना उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, हमें जल्द से जल्द भाभी के पास जाना होगा। और लकी कबूतर और कालू कौवे की बीवी को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर कालू कौवा कहता है, अरे लकी भाई मेरी बीवी बच तो जाएगी ना, उसे कुछ होगा तो नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो लकी उसे कहता है, अरे कालू भाई सब्र रखिए और अपने भगवान पर यकीन रखें, कुछ नहीं होता, आपकी बीवी सही सलामत घर वापस आएगी, आप बस सब्र रखें। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर निकलती है और कहती है, मुबारक हो कालू जी, आप बाप बन गए, आपको एक बहुत खूबसूरत बेटी हुई है। कालू कौवा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कालू कौवा नसीहत पकड़ता है कि जब तक खुद के पास पैसे ना हो तो कोई भी आपकी मदद नहीं करता। कालू कौवा अपने दोस्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है और घर आकर मोनो चिड़िया से कहता है, मोनो मुझे माफ़ कर दो, अब मैं बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ, अब मैं तुमको और हमारी बच्ची की बहुत ज़्यादा अच्छे से सेवा करूँगा और तुम्हारे लिए और अपनी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, इतने पैसे कमाऊँगा कि तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। मोनो चिड़िया ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होगी।
और कालू कौवा अपने बंजर खेतों में फिर से फसल उगाना शुरू कर देता है और अपनी हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो ऐसे ही मिलती रहे।